दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी से सराय काले खां गुरुग्राम बेहरोल क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस कॉरिडोर के संरेखन और सिग्नलिंग सिस्टम की योजना इस तरह से बनाने को कहा है कि कभी इस कॉरिडोर पर मेट्रो की लाइन बनाई जाती है तो वो उसी ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करे। हरियाणा के द्वारा बताया गया कि मेरठ में आरआरटीएस परियोजना में स्थानीय मेट्रो रेल भी शामिल है। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में मेरठ वाले सेक्शन में मेट्रो और नमो भारत एक ही ट्रैक पर संचालित होगी। तो हरियाणा का भी यही प्लान है कि वो एनसीआरटीसी के साथ संयुक्त स्वामित्व में पंचगांव या धारूहेड़ा में आरआरटीएस डिपो स्थापित करने के लिए 40 एकड़ की जमीन अवेलेबल कराएगी। हरियाणा राज्य के द्वारा ये निर्देश 5 मई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाप सिंह सैनी की अध्यक्षता में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक के दौरान किया गया। मतलब ये गाइस कि दिल्ली के सराय काले खां से एक आरआरटीएस कॉरिडोर बनेगा जो कि राजस्थान जाएगा और एक आरआरटीएस कॉरिडोर हरियाणा जाएगा। तो इन दोनों कॉरिडोर के डीपीआर पर जब चर्चा हो रहा था तो इसके दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि नमो भारत ट्रेन को रखने के लिए जो डिपो वगैरह को बनाया जाएगा उसके लिए सरकार जमीन दे रही है। और एनसीआरटीसी से कहा जा रहा है कि आप जो डिजाइन तैयार करेंगे आरआरटीएस कॉरिडोर का उसको इस तरह से तैयार कीजिए कि कल को हमें उसी ट्रैक पर अगर मेट्रो को चलाना पड़ा कहीं पर भी नए कॉरिडोर के बनने के दौरान तो उसमें दिक्कत ना हो, इस तरह से आप इसको डिजाइन कीजिए। राज्य सरकार ने कहा है कि वो धारूहेड़ा या फिर पंचगांव में 40 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व बरकरार रखेगी और उस पर वाणिज्यिक विकास के लिए जिम्मेदार होगी। इसमें कहा गया कि यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्माण चरण के लिए एनसीआरटीसी को अस्थायी रूप से आवश्यक भूमि निर्माण के लिए निविदा जारी होने के बाद और निविदा दिए जाने से पहले सौंप दी जाएगी। मतलब एनसीआरटीसी एक संस्थान है जो कि आरआरटीएस कॉरिडोर को बनाने का काम करेगी ऑल ओवर इंडिया। तो जिस राज्य में आरआरटीएस कॉरिडोर को बनाया जाएगा, राज्य सरकार का दायित्व है कि वो जल्द से जल्द जितना जमीन का जरूरत है उसको अधिग्रहण करे और अधिग्रहण करने के बाद एनसीआरटीसी को सौंप दे ताकि वो आगे का काम स्टार्ट करे। जब तक जमीन अधिग्रहण नहीं होगा तब तक कोई काम स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो पैसे की कमी नहीं होगी। एक बार अच्छे से इसका डीपीआर तैयार हो जाता है, सरकार मंजूरी दे देती है, सरकार एक बार खुद का बजट जारी करती है, उसके बाद इसका काम तेज गति से आगे निकल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, 2026 के मध्य में इन कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हो जाएगा? कॉमेंट नाउ। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।